श्वसन तंत्र। श्वसन के प्रक्रम को समझना। मनुष्यों में श्वसन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अंग वक्ष गुहिका में उपस्थित होते हैं। वक्ष क्षेत्र में पसलियां और डायाफ्राम नामक एक गुंडाकार तंतुमय उत्तक होता है। पसलियों के अंदर फुफ्फुस कला होती है जो फेफड़ों को घेरती है। दायां फेफड़ा 3 पालियों, दाईं ऊपरी, दाईं मध्यवर्ती और दाईं निचली पाली में विभाजित होता है। बायां फेफड़ा अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें केवल 2 पालियां, बाईं ऊपरी और बाईं निचली पाली होती है। दोनों फेफड़े बाहर से छोटी नलिका कारक श्वसनिका से जुड़े होते हैं जो मिलकर श्वसन नली तक विस्तृत होती है। श्वसन नली में सी आकृति वाले उपास्थि के अपूर्ण वलय होते हैं जो वायु मार्ग को निपतित होने से रोकते हैं। श्वसन नली ग्रसनी तक जाती है जो नासाद्वारों से जुड़ी होती है। जब हम वायु से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु नासाद्वारों में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वसन नली से होते हुए अंततः श्वसनिका में पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं से गमन करते हुए कूपिकाओं तक पहुंचती है जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है। एक कूपिका का भाग असंख्य रंध्र युक्त कूपिका कक्षों की उपस्थिति दर्शाता है। आरबीसी युक्त रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता दिखता है। कूपिकाओं से ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में विसरित होते हैं और फिर नीली बैंगनी आरबीसी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इससे आरबीसी का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है और उनका रंग नीले बैंगनी से लाल हो जाता है। आरबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं वाली कूपिकाओं में रुधिर प्रवाहित होता है। ये अणु कूपिकाओं में मोचित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका कक्षों में एकत्र होती है और वहां से ये कूपिकाओं से होकर श्वसनिकाओं के माध्यम से बड़ी श्वसनिकाओं में पहुंचती हुई अंततः श्वसन नली में जाती है और इसे नासाद्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है। अतः ऑक्सीजन युक्त वायु में श्वसन का प्रक्रम अंतः श्वसन कहलाता है। पेशीय डायाफ्राम के संकुचित होने के पश्चात फेफड़े फैलते हैं और वायु अंदर जाती है जिससे कूपिकाएं फूल जाती हैं। निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़े संकुचित हो जाते हैं जिससे कूपिकाएं पिचककर वायु को बाहर निकाल देती है। ये बाहर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होती है। अंतः श्वसन और निःश्वसन का यह प्रक्रम श्वसन कहलाता है जो कि हर मिनट लगभग 20 बार होता है। सारांश। वक्ष क्षेत्र में पसलियां और डायाफ्राम होता है जो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पसलियों के अंदर फुफ्फुस कला होती है जो फेफड़ों को घेरती है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 पालियां होती हैं। दोनों फेफड़े बाहर से श्वसनिका से जुड़े होते हैं जो मिलकर श्वसन नली तक विस्तृत होती है। जब हम वायु में श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु नासाद्वारा में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वसन नली से होते हुए अंततः श्वसनिका में पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनिका से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं से गमन करते हुए कूपिकाओं तक पहुंचती है जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के जाल से घिरी होती है।
रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, तब कुपिकाओं से ऑक्सीजन के अणु कोशिकाओं में विसरित होते हैं। इससे आरबीसी का ऑक्सीजनीकरण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कोशिकाओं में मोचित होते हैं। वे कुपिका कक्षों में एकत्र होते हैं और वहां से ये कुपिकाओं से होकर श्वसनिकाओं के माध्यम से बड़ी श्वसनिकाओं में पहुंचती हुई अंततः श्वसन नली में जाती है और इसे नासाद्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है।